भारतवासी को मैं अपने द्वारा लिखित कुछ कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, स्वामी विवेकानंद जैसे संत हो, हर कभी निराला पंत हो, अमर हर कभी की हर रुबाई हो, लता मंगेशकर की आवाज बिस्मिल्लाह की शहनाई हो। हे सृष्टिकर्ता, हम सभी मानते हैं आपसे, हर बेटा भगत सिंह और बेटी लक्ष्मीबाई हो। वाह, अपना भारत जो है विभिन्न संस्कृति और बहुत सारी विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे सभी प्रकार की जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो एक कविता के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष का इतिहास और वर्तमान आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती के संतान। आपकी तरह मेरी सराहों में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मंत्र और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा और कभी उत्कल गंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर्स और सिस्टर कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, पर कभी अपना पराया नहीं जान पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादी का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है, और महाअवतार होकर भी माँ से मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा बनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, जो एक कुंवारी माँ को महासती कुंती नाम से जानता है, 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत भगवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का आदर हो जाए तो यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान है। हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, एक दुशासन ने हमारे बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस को समाप्त कर दिया। मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी रुका है, न झुका है, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा। अनाज से अर्जुन है तो उसको आने दीजिएगा क्योंकि आजादी हमको उसी के बदौलत मिली। यूं तो तुम्हारे इस पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इस पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादर वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहा है और अपने जीवन के आखिरी समय पर अपने माँ को पत्र लिख रहा है। माँ, भाई, बहन और पिता का और पत्नी का एक एक करके मैं बताऊंगा। माँ के लिए लिख रहा है, माँ तुम्हारा लाडला मरने अभी घायल हुआ है, और देख उसकी वीरता, खुद शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचा है, मैं खुद पर लेकर दिख रहा हूँ। माँ उसी छावनी स्थल से तुझको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ। माँ तुम्हारी थी सफल, मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने वो आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है वो आँख के सामने अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शहीद हुआ हूँ, लग रहा है सिंहनी के कोख से पैदा हुआ हूँ।
ये न समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। पिता के नाम जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। अगर कोई पिता जवान बेटे का अर्थी अपने कंधे पर उठाए तो उसको बहुत भारी लगता है। मैं पहले ही बचपन में तुमको बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़े हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते थे ना कि ये दिन तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको चलना पड़ेगा। पर पिता वो भार अपना कभी खर्चा न कर पाया, तो मुझे करना क्षमा, मैं फिक्र दिन को भर ना पाया। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसम आई, वो मेरी दाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट के भी आऊंगा यह भी अब कर सकता नहीं हूँ। पर अनुज मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम ही को सौंपता हूँ, बस बड़ी का ध्यान रखना, जब भी पड़े उसे जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे करना, रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर से एक हमारे जवान थे विभूति डोंडियाल, जिनकी मृत्यु हुई थी, तो बड़ा मार्मिक क्षण था। मीडिया के बंधु के सामने उनकी पत्नी बोली कि विभूति तुमको कहते थे कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते हो, लेकिन तुम झूठ बोला करते थे, तुम मुझसे ज्यादा प्यार इस होटल को किया करते थे। तो उस विभूति डोंडियाल की पत्नी निकिता डोंडियाल के लिए कुछ शब्दों को मैं बोले जा रहा हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय मैं मांगता हूँ कि तुम हमारे माइकवा नीचे पकड़ने बोलिए ना, माइकवा नीचे पकड़िए ना, अरे हाथवा पकड़ रहा है ना, उसी से साउंड आ रहा है। कि तुम हमारे सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पाँवों में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधों की प्रतिमूर्तियां की साधिका हो, तुम हमारे बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अकेली हो, जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़ जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनको मालूम है हम उनसे रूठे हुए हैं। तुम मुझे समझाना कि जिद पे अड़ जाते नहीं है और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है। कि तुम अकेली हो, नहीं धैर्य को खोने ना देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंखों को रोने ना देना। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी, तुम वैरागिनी हो, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ।